प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 30 जून से लेकर 8 जुलाई 2025 हम 9 दिवसीय परिवारों को जोड़ने की कुंजी नाम से निवेदन प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना में हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, सभी संतों और दूतों की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु से विशेष प्रार्थना करेंगे सभी परिवारों के लिए। आज हम सब देख रहे हैं कि परिवारों में क्या हालत है। परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते निभा नहीं पा रहे, एक दूसरे से विश्वास भरोसा उठ चुका है और इस कारण परिवार टूट रहा है। परिवार टूटने की वजह से हर एक व्यक्ति परेशान है। परिवारों के टूटने के पीछे कारण क्या है, हम उन सारे विषयों पर, उन सारे कमियों पर मनन चिंतन करेंगे और प्रार्थना और वचन के द्वारा हम उन सब को, जो कमियां हैं, उन सब को दूर करेंगे। ये प्रार्थना 30 जून से 8 जुलाई सुबह 5 बजे शांति का राजा चैनल पर और शाम को 8:30 बजे शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगी। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को भी अवश्य बताएं। परिवारों को जोड़ने की कुंजी वह है प्रार्थना, वचन। हम इस प्रार्थना में वचन के द्वारा परिवारों को बारीकी से समझेंगे। छोटी छोटी बातें जो हम अनदेखी कर देते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा विनाश का, परिवार के टूटने का कारण बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप इस प्रार्थना की सफलता के लिए भी आप प्रार्थना करें और साथ में आप इस प्रार्थना में अवश्य भाग ले और अन्य लोगों को भी इस प्रार्थना के बारे में बताएं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करुणा माला विनती में। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सन्मती अध्याय 4 वाक्यांश 4, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब जीवित है, खुश है, परिवार के साथ एक है, हमारे जीवन में शांति है, हमारे पास में सब कुछ है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन हमें संभालता है, हमें जीवन देता है, हमें मार्ग दिखाता है। हम जीवन में जब टूटते, बिखरते, कमजोर होते हैं, तब प्रभु का पवित्र वचन ही हमें संभालता है, हमें हौसला देता है, हमें मजबूत करता है, हमें दृढ़ रखता है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करता है, हमें सामर्थ्य, शक्ति, सब कुछ प्रभु से मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अधिक से अधिक प्रभु के वचन को पढ़े, उसे समझे और उसे अपने जीवन में लागू करें। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, हमारे जीवन में और आशीषें आएगी। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु की आशीष आपके जीवन में बरस रही है। क्यों? क्योंकि आप सब प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए आप सब इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। आज हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा अनेक लोगों का जीवन बदल रहा है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में हो, मैसेजेस कर रहे हैं, उन सब की जो भी प्रार्थना आज प्रभु अपने शब्द से पूरा कर रहा है, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, क्योंकि वचन सब कुछ कर सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स करने जा रहा है। विश्वास के साथ अंगीकार करना और अपनी जो भी प्रार्थनाएं हैं आप नीचे कमेंट में अवश्य भेजें, ताकि हम सब प्रार्थना करें। जब तक आप अपनी प्रार्थनाओं को भेजेंगे नहीं, अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे, प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये मत देखें, ये मत सोचे कि लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। नहीं, हमें लोगों को नहीं बल्कि प्रभु को देखना है। ये मिनिस्ट्री, ये प्रार्थना, सब कुछ प्रभु की देन है। यदि प्रभु नहीं चाहता
तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर आज चाहता है आप अपने दुख को, अपनी पीड़ा को बयान करें, ताकि ईश्वर आपके उन क्षणों में आकर वो सारे दुख दर्द तकलीफ़ों को हटाकर आपके जीवन में आनंद भर दे, खुशियाँ भर दे। आज आपका दिन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आज आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपके भाग्य को पलट रहा है, आपके दुखों को आपके जीवन से दूर कर रहा है, आपके आंसुओं को प्रभु पहुंच रहा है, आपके जीवन में आनंद भरना चाहता है। और आज का दिन हम सब के लिए आनंद का, खुशी का दिन है। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। प्रभु आपके जीवन में आ चुका है, आपके जीवन को पलट चुका है। अब से आप पुराने नहीं, अब नए बन चुके, अब आपके अंदर प्रभु है। आमीन। आइए हम करुणामाला विनती को शुरू करें। 3 बजे की प्रार्थना। हे अति मधुर प्रभु यीशु, आपने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। आपके क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और आपके पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अतः ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विद्यमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर
और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर
करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर, सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर, सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर, सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर, सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर, सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर, सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर, सारे संसार पर करुणा कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।